सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी अब आज के टॉप 20 की। आइडिया है अगले आधे घंटे कहां से सब जगह से ढूंढ ढांड के जो प्रोमिनेंट स्टॉक्स आपके आज रडार पे रहने चाहिए, किन्हीं वजहों से उनको डिस्कस कर लिया जाए। मूड थोड़ा बहुत फिर गड़बड़ाया है क्योंकि कल हैंडओवर के तौर पे एनवीडिया के अच्छे नंबर्स और आफ्टर मार्केट में खूब अच्छी तेजी, लेकिन एनवीडिया के एक्चुअल रिजल्ट्स के बाद सेशन में स्टॉक काफी करेक्ट कर गया। कुछ कंसर्न्स उसके इंटरनल्स वगैरह को लेके या वैल्यूएशंस को लेके, तो वो पूरा यूएस पे भारी पड़ा। दूसरा, यूएस की जॉब्स रिपोर्ट अपने आप में थोड़ी सी कंसर्निंग। स्ट्रॉन्ग जॉब्स रिपोर्ट आ गई तो और दिसंबर रेट कट को लेकर क्वेश्चन मार्क, तो थोड़े से डाइसी विकेट पे हैं वहां के मार्केट्स, और उसी का मूड एशिया में दिख रहा है रिफ्लेक्ट होते हुए। और कुछ हद तक गिफ्ट निफ्टी भी हल्के दबाव के साथ ही शुरुआत करेगा, इस तरह की इंडिकेशंस। गुड मॉर्निंग भाई साहब, कैसा मूड और कैसे शुरुआती खिलाड़ी? देखिए, कल तो काउंटडाउन का इंतजार रह गया। आखिरी 30-35 मिनट में भी ऐसी उम्मीद रही थी कि थोड़ी सी मार्केट हो जाए, लेकिन उसके बाद तेज ऑफ हाइस का एक्शन रहा। कल उम्मीद थी कि लाइफ हाई लग जाएगा, लेकिन कल के मार्केट एक्शन को अगर आप देखें तो खास बात है कि स्मॉल कैप और मिड कैप की तो कल इनफैक्ट पिटाई हो गई। ऐसा नहीं कि स्टॉक्स नहीं चले, कल तो काफ़ी सारे ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे जिनमें अगर आप देखें तो ऑफ हाइस का एक्शन देखने को मिले, गिरावट देखने को मिली। और इनफैक्ट मिड कैप तो भी बेहतर कर रहा है काफ़ी समय से, लेकिन स्मॉल कैप अभी भी आप देखें तो अपने ऊपरी स्तरों से काफ़ी दूर है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें, माइक्रो कैप्स की बात करें तो हाई से बहुत दूर हैं। तो ऐसा लग तो ज़रूर रहा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर आ गया है, लेकिन पोर्टफोलियो में जो पेन है वो अभी भी बरकरार देखने को मिल रहा है। खबरों के लिहाज से आज फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो थोड़ा सा म्यूटेड डे है। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी उन्हीं एक्सपेक्टेड लाइंस पर आई हैं जहां पर उम्मीदें थी आपको कुछ खबरों के चलते। तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल डे नहीं है, वीकेंड टाइप का दिन है, लेकिन बड़ी मेहनत से जैसे कि बताया कि कुछ कन्विक्शन वाले जो टॉप 20 आइडियाज़ हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं, और सबसे पहले जो स्टॉक मेरे पास है वो खबरों के चलते फोकस में रहेगा, और उनमें से एक है पिरामल फाइनेंस। आपको याद होगा कि इसकी थोड़ी सी दिन पहले रीलिस्टिंग हुई थी, और लिस्टिंग के नियमों के अनुसार ये कुछ दिन तक जो है ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में रहता है, यानी आपको आप खरीदारी करेंगे तो डिलीवरी के बाद ही बिकवाली कर सकते हैं। ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी होती है। अब फिलहाल के लिए आप देखें तो इसका जो सर्किट फिल्टर है, पहले 5% की लिमिट थी, अब वो बढ़कर 20% होगी, और ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी से भी ये स्टॉक बाहर आ चुका है। तो इसके चलते हो सकता है, वैसे बैंक्स फाइनेंस काफ़ी बढ़िया ही कर रहे हैं, मूड माहौल सेंटिमेंट्स इस पूरी स्पेस के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, तो स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। और दूसरा स्टॉक है खबरों के चलते, कुछ देर पहले खबर आई है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की तरफ से कि इन्होंने नागपुर में 75 एकड़ लैंड जो है वो अक्वायर किया है, और इसके चलते जो रेवेन्यू पोटेंशियल है ये ऑलमोस्ट 755 करोड़ की है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लिए अच्छी बात यह कि जैसे कि मुंबई के बाहर भी ये विस्तार लगातार करते जा रहे हैं, तो कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, इस चीज़ को काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस जो है पॉजिटिव बताते हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ दूसरा स्टॉक है, रखा है इन ग्रीन। थोड़ा से डिराइव्ड, कल भी डिराइव्ड स्टॉक्स के साथ ही शुरुआत करी थी। जेंसार था और नेटवेब था, अलग अलग रीजंस के चलते। कल सुबह में पहले तो अच्छा जेएसडब्ल्यू एनर्जी इसके इंसॉल्वेंसी, जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान था रायगढ़ चंपा रेल इंफ्रा का, उसको अप्रूवल मिल गया है, बिड मंजूर होती हुई। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को इन ग्रीन रख लेते हैं इस डेवलपमेंट के बीच में। और दूसरा, वो जो डिराइड वाली बात मैं कर रहा था वो था राइट्स। कल असल में पीयूष गोयल साहब 3 दिनों के इजराइल दौरे पे हैं, जो कल के इवेंट्स कैलेंडर सुबह अपन 7 बजे मेंशन कर रहे थे। तो इंडिया इजराइल ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन के लिए एक टर्म ऑफ रेफरेंस शीट साइन कर ली है, तो दोनों के बीच में एक बीटी होने की तैयारी हो रही है। अब वो नेगोशिएशन चलेंगे, पर उस बीच में दरअसल तेल अवीव यानी कि इजराइल का जो कैपिटल है उसको एक मेट्रो प्रोजेक्ट लगाना है, 4.5 लाख करोड़ रुपए का। उसके लिए उन्होंने 8 से 10 इंडियन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर लिया है जो ये प्रोजेक्ट करेंगे। अब उनमें से चुना जाएगा। तो ऐसी जहन में आया क्यों ना राइट्स मेंशन करा जाए, दस्तूर भी हो गया। और राइट्स दरअसल भारत सरकार की कंपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और कंसल्टेंसी सर्विसेज न्यूमरस मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए भारत में दिल्ली मेट्रो, अहमदाबाद मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, सभी कंसल्टेंसी राइट्स ने ही प्रोवाइड कर रखी है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक रेडा पे रखते हैं।
राइट्स उस इंडिया इजराइल के बीच में करार और वो शॉर्टलिस्ट करने की बात के चलते, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान को नॉट मिलने के चलते, मंजूरी मिलने के चलते, दोनों इन ग्रीन। हालांकि खबरों पे स्टॉक्स हैं, खबरें जैसी हैं ये वैसे शेड्स हैं। बाजार का मूड, मैक्रोज, स्टॉक की पोजिशनिंग, वो सब अलग कहानी है। तो खबर पे दोनों ग्रीन है। आशीष, अगले दो कौन से? अगले जो दो स्टॉक्स हैं, एक तो हिम्मत सिंह का सीड है, इसका चार्ट काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि काफ़ी सारे जो छोटे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका चार्ट अगर आप देखें तो हाई से अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है। अब इसमें खास बात है कि स्टॉक अपने जो रीसेंट स्विंग हाइज हैं इससे ऑलमोस्ट 23% नीचे चल रहा है। अब इतनी गिरावट के बाद एक रिवर्सल का स्ट्रक्चर है। चार्ट्स देखने के बाद मैंने देखा कि यार इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, तब पता चला कि सिर्फ 0.6 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स पर चल रहा है। प्राइस टू बुक के लिहाज से भी देखें तो लेस देन 1 टाइम्स है, तो लेस रिस्की स्टॉक लग रहा है। हिम्मत सिंह का सीड, इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, क्योंकि एफएमसीजी और स्टेपल्स इनमें अभी भी अगर आप देखें तो थोड़ी थोड़ी खरीदारी है। हालांकि खुल के बड़े मूव्स देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन बायस यहाँ पर भी पॉजिटिव बना हुआ है। तो टाटा कंज्यूमर का जो वीकली चार्ट्स है ये काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। पूरा सेक्टर भी अच्छा लग रहा है, तो इस स्टॉक को भी रख लिया है इन ग्रीन। दो स्टॉक्स रडार पे इसीलिए कि डेवलपमेंट्स हैं। अब वो आउटकम क्या आएगा देखते हैं। तो रडार पे रखिए कोटक महिंद्रा बैंक। पता है आज बोर्ड मीट होनी थी, पर आज डी डे आ गया। यानी कि आज वो बोर्ड बैठक है जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक का बोर्ड सब डिविजन ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी कि स्टॉक स्प्लिट, शेयर विभाजन पे विचार कर रहा होगा। है इस समय 5 रुपए की फेस वैल्यू। लॉजिकली क्या तोड़ेंगे वो तो समझ में आता है, लेकिन देखते हैं आउटकम क्या आता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक उस बैकड्रॉप पे इन ग्रीन लेके चलते हैं आज के लिए। बैंक्स वैसे भी स्वीटर स्पॉट पे हैं वीजावी निफ्टी 50। दूसरा, आज मैंने एंजल वन को रडार पर रखा है, मैं ग्रीन लेके चलता हूं क्योंकि आज वो आने हैं बिलियन क्या गैराज वेंचर्स, बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स, ग्रो के नतीजे। अब वो ग्रो के नतीजे अच्छे आए तो है सेक्टर लीडर, 25% ब्रोकरेज का शेयर इस देश का, तो आपको अक्रॉस द बोर्ड सेंटिमेंट इंप्रूव हो रहे होंगे। ग्रो के नतीजे खराब आए तो एंजल वन जैसी कंपनीज वैसे भी रडार पे आएंगी, क्योंकि अदरवाइज बहुत रिच वैल्यूएशंस थे, लोगों ने इन सबको राइट ऑफ ही कर दिया लिटरली ग्रो के पीछे भागते भागते। तो ईदर वेज एंजल वन रडार पे रखेंगे। कल डिकोड करेंगे सब मंडे जब वापस जुड़ेंगे, अगर नतीजे बाद में आ रहे होंगे तो एंजल वन, लेकिन मैं रडार पे रख लेता हूं, इन ग्रीन लेके चलता हूं। देखते हैं बिहेवियर कैसा रहेगा। पर वो कोटक महिंद्रा बैंक और एंजल वन दोनों फिर रडार पे है। अगले दो कौन से? अगले दो हैं, एक सिग्नेचर ग्लोबल है। इसका चार्ट का स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में तो मैंने आपको खबर बताई, लेकिन रियल एस्टेट एज पूरा सेक्टर अगर आप देखें, आप पूरे इसके इंडेक्स का चार्ट देखेंगे तो सेटअप काफ़ी बढ़िया लगेगा। अब सिग्नेचर ग्लोबल का चार्ट देखें, खासतौर पर जो डेली चार्ट्स है इसमें एक डबल बॉटम फॉर्मेशन आपको नजर आएगा। यानी लगातार गिरावट के बाद दो बॉटम जो है इस स्टॉक ने फॉर्म किए और इसके बाद से एक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है और कल के मार्केट में भी 1-1.25% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी, तो कंफर्ट आ रहा है स्टॉक को ऐड करने के लिए इन ग्रीन रखा हुआ है। और कुछ स्टॉक्स ऐसे भी देख रहा था मैं कि जो बाजार की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, गिरावट यहाँ पर देखने को मिली और स्ट्रक्चर बड़ा कमजोर है। ऐसे में एक स्टॉक रडार पर आया डिलीवरी। इसके चार्ट्स पर आप देखें तो डेली चार्ट्स पर बड़ी आसानी से आपको एक ब्रेकडाउन विजिबल नजर आ जाएगा, और चाहे आप डेली देखें या वीकली देखें, दोनों के टाइम फ्रेम पर स्टॉक बड़ा कमजोर साइड पर चल रहा है। कल भी 2-2.5% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली और आप देखिए कि डे लो से ज़्यादा दूर बंद नहीं हुआ, थोड़ा सा स्पर्ट के साथ बंद हुआ, लेकिन गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। 425 का जो है इसका डे लो है, कल 426 पर ही क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। तो स्ट्रक्चरली बड़ा कमजोर चार्ट है डिलीवरी, इसको भी आप अपने रडार पर रखेंगे, रखा है इन रेड। अगले दो आज एक आवाज ही एक्सक्लूसिव कहती हैं लार्ज ट्रेड्स प्ले आउट हो गए। अच्छा, आज के दोनों लार्ज ट्रेड्स को मैंने ग्रीन रख दिया है, और ग्रीन रखने के पीछे वजह थी जो फ्लोर प्राइस सामने आए। वो सेलर्स का कन्विक्शन दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्राइस डायल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी इन लार्ज ट्रेड्स के लिए, बल्कि प्राइस के डिस्काउंट को देखते तो ऐसा लग रहा है कि लार्जली एक्सपेक्टेड है कि ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्शंस कंज्यूमेट हो रहे होंगे। AWL एग्री बिजनेस
अदानी कमोडिटीज लाइकली है कि अपना बचा हुआ पूरा 7% हिस्सा आज लार्ज ट्रेड में बेच रही होगी। 2500 करोड़ रुपए के आसपास की ट्रेड होनी है। 275 रुपए का फ्लोर प्राइस है। 276 277 कल का क्लोज था, यानी कि आधे % के आसपास तो ब्लॉक विंडो की तैयारी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। मैं ग्रीन रख रहा हूं, आप देखिएगा, आपके पास तो आइडिया वो लग जाएगा आपको 9:15 के मार्केट खुलने से पहले ये ट्रांजैक्शन कहां प्ले आउट हो रहा है। दूसरा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, लाइकवाइज मैक्स वेंचर्स यहां पे आधा % मोटा मोटी हिस्सा बेचने का मन बना रहे हैं लार्ज ट्रेड के थ्रू। 270 रुपए की डील होनी है और 1675.5 ये फ्लोर प्राइस है। कल की क्लोज से एट मैक्स 1% का डिस्काउंट, तो लग तो ऐसा रहा है कि हाँ, तो आज देखते हैं। दोनों इन ग्रीन है, लेकिन ये दोनों स्टॉक रडार पे रहेंगे 6 पूरे। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे बातचीत है। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। जो अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, फोकस रखिएगा आप गुजरात पेपाव पोर्ट पर, यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। और दरअसल अगर आप देखें तो फंड एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। कॉजवे इमर्जिंग मार्केट्स फंड ने करीब 25,77,000 शेयर 177 रुपये 55 पैसे के भाव पर खरीदारी की है और कल इसी के आसपास की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली। कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से मैं रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था जो बता रहे थे कि अब सरकार का फोकस आप देखें तो इंफ्रा स्पेंडिंग में पोर्ट्स और ये जो पूरा रूट है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जो रोड इंफ्रा है इसमें थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स और सरकार का फोकस लगातार बढ़ता जा रहा है। तो गुजरात पेपाव पोर्ट इसके लिए अगर आप देखें तो डबल पुश है, इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा हुआ है। अब बात करते हैं टेक्निकल स्टॉक की। आयशर मोटर्स, इसका सेटअप काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। स्टॉक लगातार तेज़ी में था, हाइज बनाए स्टॉक ने, फिर तकरीबन आप देखें तो 58-60 दिनों का कंसोलिडेशन इसने डेली चार्ज पर दिखाया, लेकिन इसके बाद कल के सत्र में ऑलमोस्ट 3% से ज़्यादा की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली थी। 3.32% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले और इसी के साथ पूरा जो 58-60 दिनों का कंसोलिडेशन था इसका ब्रेकआउट यहाँ पर चार्ट पर बड़ी आसानी से विजिबल हो गया है। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। ऑटो एज अ पैक लगातार फोकस में बना हुआ है। पिछले 2-3 महीने से देखें तो इन स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है और पिछले हाई से लेके अब तक भी आप देखें तो जो ऑटो स्टॉक्स हैं इनमें से आयशर ऐसा है जिसने काफ़ी बढ़िया किया है। तो आयशर मोटर इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। मैंने आज जब इधर उधर ढूंढ रहे थे तो पीवीआर आइनॉक्स पे पहुंच गया। काफ़ी दिनों बाद कई सारी मूवीज एक साथ रिलीज हो रही हैं, उसमें 2 तो काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, इसीलिए मेंशन करता हूँ। आज हो रही है रिलीज। या एक है 120 बहादुर, फरहान अख्तर साहब की। इस टाइप की मूवीज मुझे वैसे बहुत अच्छी लगती हैं। ये 1961 इंडिया चाइना वॉर में एक रिजांगला में 120 सोल्जर्स जो थे उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए अच्छी होगी। ये पता नहीं कितनी बार आप सेम जोक खींच सकते हो। मस्ती 4 आ रही है, आज रिलीज हो रही है, मल्टी स्टारर है वो। लेकिन ट्विस्ट है, इस बार इन सब की बीवियां एडवेंचर पे जाने वाली हैं। अच्छा। तो खैर ये क्या है, 100 स्क्रीन जोड़ने की, अच्छा ऐसी कोई खबर भी आई? ये नहीं, खबर पे नहीं था यार, रिलीज पे है। रडार पे रख लिया इसको इन ग्रीन। टीसीएस को मेंशन करता हूं। इन्होंने, आपको याद होगा, लास्ट रिजल्ट के दौरान कहा था कि हम एआई डेटा सेंटर लगाएंगे। तब इन्होंने वो हाइपर वॉल्ट एआई डेटा सेंटर लिमिटेड का गठन किया था। 18,000 करोड़ रुपए का निवेश होना था। अब इसमें टीपीजी आ रहा है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, तो 51% टीसीएस के पास रहेगा और बाकी कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा। टीपीजी का एक तो वैसे आईटी कंपनी जनरली और खासतौर पे टीसीएस हमेशा एसेट लाइट मॉडल पे बिलीव करती थी। ये पहली बार इस तरह से केपेक्स पे खर्च कर रहे हैं, तो एक शिफ्ट तो है ही है। पर टीपीजी का आना ना इनके इस बिजनेस पोटेंशियल को वैलिडेट करता है, ऐसा रीड करिए आप। अच्छी खबर है। बाकी स्टॉक का बिहेवियर देखते कैसा रहेगा। इन ग्रीन करा है। अगले 2 आखिरी 2 जो स्टॉक है मेरे पास जहां पर आप फोकस रख के चल सकते हैं और ये भी टेक्निकल तौर पर ही है क्योंकि खबरें और ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट्स हैं इनका तो बड़ा अभाव है। अब देखिए टीसीएस, ये तो आपने शामिल कर लिया, लेकिन मुझे याद आता है कि जब टीसीएस ने ये डेटा सेंटर फोरे की बात कही थी तब एक स्टॉक था जिसमें टीसीएस से ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी, वो था टाटा कम्युनिकेशन। और इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर भी कॉन्फिडेंस दे रहा है। और साथ में अगर आप देखें तो ये जो टीसीएस के डेटा सेंटर फोरे है इसमें एक कहीं ना कहीं आप देखें तो एक इनडायरेक्ट फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो टाटा कम्युनिकेशन, ये स्टॉक आज पूरे दिन लिस्ट में रहेगा, रडार पर रहेगा, इन ग्रीन रखा हुआ है।
पूरा कैपिटल मार्केट्स, हम अभी ग्रो की, एंजल वन की बात कर रहे थे, लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड और एएमसी कंपनीज है, इनका भी पूरा इकोसिस्टम बहुत बढ़िया कर रहा है। कल आप देखिए, एक कैनरा रोबेको एएमसी, ये हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, कल इसका प्राइस एक्शन देखिए, क्या जबरदस्त मूव इस स्टॉक में देखने को मिले थे। और इन स्टॉक्स में भी अब रह के बाजार का फोकस आ रहा है। कैम्स इस स्टॉक को मैंने चुना हुआ है, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर है। जब मार्केट्स गिर भी रहे थे तभी भी म्यूचुअल फंड्स के फ्लो काफी बढ़िया थे। तो कल 2% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। अच्छे टेक्निकल स्ट्रक्चर और कॉन्फिडेंस के चलते इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। ओके, ये आइडिया अच्छा है। टाटा कम्युनिकेशन दिमाग में नहीं आया, बात सही है। अगर वैलिडेट हो रहा है उनका एआई बिजनेस, तो टाटा कम्युनिकेशन वापस लड़ा। टीसीएस से तो बढ़िया वो करके गया था उस दिन। जेएनके बैंक को मेंशन कर देता हूं, ये कह रहे हैं नवंबर 26 को हमारी बोर्ड बैठक होगी फंड रेजिंग पर, और हम टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल मोबिलाइज करने की तैयारी कर रहे हैं। 26 मतलब अगले हफ्ते वेडनेसडे को। ग्रीन रखते हैं। एल्केम लेबोरेटरीज ने अनाउंस करा है डीएसएस, डी सिमोन फॉर्मुलेशन प्रोबायोटिक ब्लेंड भारत के लिए, जो माइक्रोबायोटा बैलेंस रिस्टोर करने में, गट हेल्थ बेहतर करने में मदद करती है। इन ग्रीन रख लिया, खबर तो अच्छी दिख रही है। 10-10 स्टॉक्स पूरे ब्रेक, उस पर जब लौट के आएंगे तो इन स्टॉक्स का रैप अप। स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले पिरामल फाइनेंस, ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी से स्टॉक बाहर आया तो रडार पर रखेगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहां पर खबरों का असर है। हिम्मत सिंह का सीट, टेक्निकल स्ट्रक्चर रिवर्सल बता रहा है। टाटा कंज्यूमर, सिग्नेचर ग्लोबल, डिलीवरी, इस स्टॉक को, डिलीवरी को इन रेड रखा हुआ है। गुजरात पेपा पोर्ट में हुआ है फंड एक्शन। और साथ में अगर आप देखें तो आयशर मोटर्स, टाटा कम्युनिकेशन, टीसीएस का डेटा सेंटर फोरे के चलते, और कैम्स, इन स्टॉक को रखा है लिस्ट में। परफेक्ट, जोड़ दिए इसलिए इसमें 10, और लार्जली के सारे ही इन ग्रीन है क्योंकि न्यूज पेक्स में और पेक्स अच्छे हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, राइट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, एंजल वन, एडब्ल्यूएल एग्री, मैक्स फाइनेंशियल, पीवीआर आइनॉक्स, टीसीएस, जम्मू एंड कश्मीर बैंक और एल्केम लेबोरेटरीज, अलग अलग रीजन जो स्पेसिफाइड हैं, उनके चलते आज अपफ्रंट तो इन ग्रीन रख रहे हैं।